सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात US इलेक्शन की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी नताइज आने से पहले ही बौखलाहट का शिकार नजर आ रहे हैं। कामयाबी का दावा तो किया था, लेकिन साथ ही साथ धांधली का इल्जाम लगाकर सुप्रीम कोर्ट भी जाने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन भी जीत के लिए पुरुमीद दिखाई दिए हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन के नताइज से पहले गर्मा गर्मी दोनों उम्मीदवारों ट्रंप और जो बाइडन ने अपने अपने मजमे लगाकर अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए। We feel good about where we are. We really do. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. ट्रंप अपने खिताब में कुछ बौखलाहट का शिकार नजर आए। एक ही वक्त में 5 मुतजाद बातें कर डाली। ट्रंप का कहना था वो इलेक्शन जीत चुके हैं, यही सच है, अब हम जीत का जश्न मनाएंगे। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. साथ ही कहा अमरीकी अवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है। अचानक सब चीजें रुक गई हैं। इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। We won states and all of a sudden I said, what happened to the election? The election, it's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के जश्न के बाद इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर डाला। This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. इससे पहले डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि अपनी पोजीशन से मुतमईन है, उम्मीद है सदारती इंतखाबात जीत जाएंगे। But look, we feel good about where we are. We really do. Guys, we're going to win this. Thank you, thank you, thank you. सदर ट्रंप या जो बाइडन को सदारत संभालने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान 14 दिसंबर को किया जाएगा। कौन होगा अमेरिका का 59वां सदर? 270 इलेक्टोरल वोट लेने वाला नया सदर बनेगा। 50 में से 43 रियासतों के नताइज आ गए। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन की बर्तरी को तेजी से खत्म करने पर गामजन है। विस्कॉन्सिन और नोएडा के अलावा दीगर रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडन पर बर्तरी हासिल है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन 238 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे हैं, जबकि ट्रंप को 213 इलेक्टोरल कॉलेज वोट मिले हैं। जो बाइडन ने वाशिंगटन, ओरेगॉन, कैलिफोर्निया, एरिजोना और न्यू मैक्सिको की रियासतें जीत ली हैं, जबकि कोलोराडो, मैसाचुसेट्स, इलिनॉइस और वर्जीनिया से भी कामयाबी हासिल कर ली हुई है। हवाई, कोलंबिया, मैरीलैंड, डेलावेयर और न्यू जर्सी से भी जो बाइडन जीत चुके हैं, जबकि रोड आइलैंड, मिनीसोटा, न्यू हैम्पशायर और वर्मॉन्ट की रियासतों ने भी बाइडन को वोट दिया है। सदर ट्रंप ने एराहुआ, यूटा, विमोंग, नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा की रियासतें जीत ली हैं। नेब्रास्का, कैंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास से भी ट्रंप को कामयाबी हासिल हुई है, जबकि मोंटाना, लोवा, मैसूरी और अर्कानसास और लुजियाना से भी ट्रंप जीत चुके हैं। मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, साउथ कैरोलिना और टेनेसी से भी ट्रंप को कामयाबी मिली है और कनेक्टिकट और ओहायो, वेस्ट वर्जीनिया और इंडियाना से भी ट्रंप जीत चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा मुकाबला जारी है। अब तक की जो रिजल्ट सामने आए हैं, गैर हतमी नताइज, उसमें जो बाइडन आगे है और ट्रंप का शोर भी जारी है और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और क्या कहेंगे आप इस पे? जी, ये मुकाबला हर लिहाज से कांटे का मुकाबला हो गया और जो समझा जा रहा था कि कोई एक फरीक वादे सबको से जी जाएगा, वो माहौल तो भी नजर नहीं आ रहा। वो कि इस वक्त जो बाइडन को सबकत हासिल है, लेकिन
अभी वोटों की गिनती जारी है और हतमी नतीजा आने में कुछ वक्त है, लेकिन जैसे हमने देखा कि व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से अपनी बेचैनी का इजहार किया, जिस तरह से पहले ही कह दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, हमारे साथ फराड हो रहा है, यानी कि हर तरह की जो रेजर्वेशन शो कर सकता है एक उम्मीदवार, वो उन्होंने सारी शो की। बड़ा ये हैरत अंगेज मामला था, मुकम्मल रिजल्ट आने का इंतजार भी नहीं किया गया और पहले उन्होंने कह दिया। फिर एक खिलाफी तो को हमने चीज देखी कि नतायज आने का सिलसिला कुछ देर के लिए रुका रहा है, जी। क्योंकि समझ नहीं आई, वरना तो ये सिलसिला ऐसे होता कि चलता रहता साथ साथ। उधर जो बाइडेन जो है उन्होंने भी कह दिया कि हम अपनी जीत के लिए पूरी उम्मीद हैं और मेरे तमाम हामी जो है वो दहनी तौर पर इस वाले से तैयार रहे हैं। तो अब इंतजार है कि जैसे ही गिनती मुकम्मल हो जाए और उसके बाद कोई नताज हमारे सामने आए, फिर देखते हैं मामला किस तरह जाता है। लेकिन जो फजा में कशीदगी है वो तो इस वक्त ज्यादा बढ़ गई है मेरे साथ में। ठीक है नवी चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि सन 2000 में हमने देखा कि रिजल्ट आने में 36 दिन लगे थे, अब भी रिजल्ट को रोक दिया गया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि धांधली का खदशा हो सकता है। तो अब अगर रिजल्ट में ताखीर होती है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस बात को तकवीत मिलेगी? और जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि हंगामे भी होंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि हंगामे भी होंगे? ये बिल्कुल वही एल गोर और जॉर्ज बुश जूनियर वाला इलेक्शन बन गया है। उसमें रिजल्ट रुका, बहुत ज्यादा टेंशन पैदा हुई, फिर कोर्ट में जाना पड़ा और उसके बाद जजमेंट आई और उसका नतीजा सामने आया जिसमें जॉर्ज बुश जूनियर जो है वो सदर बन गए। अब ये सूरत हाल वाकईतन बड़ी एक पेचीदा है, क्योंकि पोलिंग खत्म होने से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वोटिंग जारी थी। उन्होंने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर पोलिंग बंद हुई है तो कुछ एक वक्फा सा आ रहा है रिजल्ट में। तो ये जिस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरियों ने इस खदशे का इजहार किया था कि दोनों उम्मीदवारों के हामी आमने सामने हैं बाज़ मुकामात पर और नारेबाजी हो रही है। वैसे ये प्रैक्टिस है डेमोक्रेटिक माशरों में, लेकिन फिर हमने देखा कि बड़े बड़े जो मार्केट्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, वहां पर दुकानों को बंद कर दिया गया, तख्ते लगाए गए लकड़ी के और इस तरह का अरेंजमेंट किया गया कि किसी किस्म की जो तशद्दुद की अगर वो कार्रवाई हो तो उससे सामान को नुकसान ना पहुंचे, दुकानों को नुकसान ना पहुंचे। तो बड़ा ये अजीब सा एक पहलू है। लेकिन हमने देखा कि कल खुसूसन प्रेसिडेंट ट्रंप के जो हामी हैं वो ये कह रहे थे कि दूसरा फरीक जो है वो यानी कि जो बाइडेन के जो हामी हैं वो मुल्क में फसादात कराना चाहते हैं। इस तरह की गुफ्तगू हो रही है और एक दो मकामात पर हमने देखा भी कि नारेबाजी करते हुए थोड़ी सी कशीदगी ज्यादा नजर आई दोनों के दरमियान। लेकिन ये तो की जानी चाहिए कि ज़ाहिर एक दुनिया का इतना इम्पोर्टेंट मुल्क है, सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क है, सुपरपावर है और लोगों को सेंस भी है। तो ये तो की जानी चाहिए और ये उम्मीद रखी जानी चाहिए कि नताइज जो हैं वो जमहूरी तरीके से अनाउंस हो जाएं। और अगर उसमें कोई मामला इस तरह से आता है जैसे जॉर्ज बुश जूनियर के इलेक्शन में आया था, एल गोर और उनका ज़ाहिर है बहुत बड़ा डिस्प्यूट वो बन गया था, तो फिर ये ज़ाहिर है जो अमरीकी इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है अमरीका की, वो बीच में आएगी और वहाँ ये जाएंगे। ये तो मिसाल पहले भी मौजूद है कि वहां से फैसला हुआ था। लेकिन देखना यह है कि तनाज़े की नौयत गिनती के बाद क्या बनती, हतमी जब गिनती हो जाएगी, रिजल्ट सामने आ जाएगा, तो उसके बाद तनाज़े की नौयत क्या बनती है। सुप्रीम कोर्ट भी तभी उसमें कोई ना कोई रोल प्ले कर सकेगी ना अगर उनके पास केस होगा कि केस क्या है। तो अभी तो ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें इल्जामात की सूरत में सामने आ रही है। लेकिन ये आपने दुरुस्त कहा, महाज रही जो है, कशीदगी जो है और एक अनजाना सा जो एक खौफ है तशद्दुद का, वो फजा में बहरहाल पाया जा रहा है। ये बात दुरुस्त है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहेगा नवी चौधरी साहब। सीनियर तर्जमाकार सलीम बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत ही कांटे का मुकाबला आज चल रहा है जो बाइडेन और सदर ट्रंप के पास। कहा जाता है कि ओहायो जिसके पास हो, प्रेसिडेंट की सीट उसके पास होती है और ओहायो से ट्रंप ने तो जीत लिया गैर हतमी नताइज के हवाले से, लेकिन बाइडेन जो है वो अब तक के नताइज के हवाले से आगे है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो आपने दुरुस्त कहा कि बहुत कांटेदार मुकाबला है और जो गुफ्तगू नवी चौधरी साहब ने की उससे भी पूरा मंजरनामा जो है वो वाज़ेह हो जाता है। मेरे ख्याल से दो तीन अहम पहलू जो इस इलेक्शन के अब होते जा रहे हैं। एक तो ये कि ट्रंप जीतता है या हारता है, दोनों ही सूरतों में वायलेंस तो वहाँ होनी है। ये तो नविश्ता दीवार है, ये लिखा हुआ है। इसलिए कि इस वक्त भी आप देखें व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द जो ब्लैक लाइव्स के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। सियाटल में ऑलरेडी वायलेंस हो चुकी है, दोनों फ्री कैन एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। इससे पहले 2 दिन पहले भी जो ट्रंप के हामी थे उन्होंने हमला किया था जो बाइडेन के लोगों पर। तो वायलेंस तो होनी है इस इलेक्शन में, नतीजा चाहे जो भी हो।
जहां तक नतीजे का ताल्लुक है, दो सूरतें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि अगर ट्रंप कामयाब हो जाते हैं पोस्टल बैलेट को काउंट ना करवाने में, जैसा कि उन्होंने धमकी दी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तो इंतखाब का नतीजा उनके हक में हो सकता है, क्योंकि आम तासुर यही है कि जो बाइडेन के पोस्टल बैलेट्स जो हैं उनकी तादाद ज्यादा है, और अगर वो काउंट हो जाते हैं तो कोई वजह नहीं है कि जो बाइडेन ना जीते। इस वक्त जो अमेरिकन सोसाइटी है सारी, वो कंफ्यूज भी है, वो डिवाइडेड भी है, और इस तरह का इलेक्शन जो है इससे पहले अमेरिका की तारीख में नहीं हुआ। इतना वायलेंस से भरपूर जो इलेक्शन है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। अब देखना यह है कि जब जो करीब आ रहा है नताइज का फाइनल होना, वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही है। लेकिन हमने देखा जो 2 दफा खिताब किया ट्रंप ने जर्नलिस्टों से और अपने हामियों से, उसमें वो काफी कंफ्यूज और काफी घबराए हुए, काफी परेशान उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो दिखाई दे रही थी, जबकि इसके मुकाबले में जो बाइडेन बहुत कंपोज्ड है, बहुत ही सुकून में है। तो जो जो अब वक्त करीब आ रहा है, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से टेंशन भी बढ़ रही है, और जैसा मैंने कहा ये इलेक्शन वायलेंस तो इसके अंदर होनी ही होनी है, चाहे ट्रंप जीते चाहे ट्रंप हारे, दोनों ही सूरतों में। तो मेरे ख्याल से वक्त का इंतजार करना चाहिए। जो वक्त करीब आ रहा है, काफी टेंशन हाई है पूरे अमेरिका के, खासतौर से वो कंसंट्रेटेड एरियाज जहाँ पर ट्रंप के हामियों की तादाद ज्यादा है, और दूसरी तरफ जो बाइडेन के लोग जो है वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि सड़कों के इर्द गिर्द और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पास और जो इम्पोर्टेंट इमारतें हैं वहाँ उनके गिर्द लोग जमा होने शुरू हुए हैं। अब प्रेडिक्ट करना मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि नेक टू नेक कॉन्टेस्ट चल रहा है, लेकिन जो प्रोजेक्शन है अभी तक, जो कम से कम CNN के हवाले से हम तक पहुंच रही हैं, उसमें जो बाइडेन बहरहाल ओवरऑल लीड में आगे हैं और ट्रंप थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन गैप बहुत ज्यादा नहीं है। जहां तक अमेरिका के इलेक्टोरल सिस्टम का ताल्लुक है, अगर तो गैप बहुत ही नैरो हुआ, यानी 1%, 1.5%, तो फिर तो ये वायलेंस जो है इनएविटेबल है। लेकिन अगर गैप ज्यादा हो जाता है, 20-25 सीटों का गैप अगर बनता है फाइनल नतीजे में, तो इलेक्टोरल सिस्टम में इतनी हिम्मत है कि वो सुकून से ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो हो जाएगी। बिल्कुल, अब जैसे जैसे रिजल्ट आएगा तमाम चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवी चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि अमरीकी इंतखाबात में 2 मुसलमान ख़वातीन भी जीत गई हैं। राशिदा तलबीब और इल्हान उमर दोनों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर कामयाबी हासिल कर ली है। राशिदा तलबीब और इल्हान उमर 2018 में कांग्रेस की रुकन मुंतखब हुई थी। दोनों मुसलमान ख़वातीन अरकान को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलसल लफ्जी हमलों का सामना करना पड़ा था। राशिदा तलबीब ने रियासत मिशिगन डिस्ट्रिक्ट 13 से 66.5% वोट हासिल किए हैं। उन्हें 78,958 वोट मिले हैं, जबकि सोमाली निजाद अमरीकी इल्हान उमर रियासत मिनीसोटा के डिस्ट्रिक्ट 5 से 64.6 वोट हासिल करके कामयाब हुई हैं। उन्होंने 2,52,939 वोट्स हासिल किए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने अपने ट्वीट में मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया। ट्रंप जूनियर ने ट्वीट में दुनिया का नक्शा लगाया और बताया कि पूरी दुनिया उनके वालिद डोनाल्ड ट्रंप की हामी है। नक्शे में मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका जाहिर करने की बजाय उसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। हुकूमत ने पाकिस्तान का ये नक्शा कुछ अरसा पहले ही जारी किया था। दूसरी तरफ मारूफ अमरीकी कॉमेडियन जेरेमी मैकलिन ने नक्शे में मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर ट्रंप जूनियर का शुक्रिया अदा किया। जेरेमी ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने पर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फेसबुक और ट्विटर ने अमरीकी इंतखाबात के हवाले से गलत और बेबुनियाद मालूमात फैलाने वाले दर्जनों अकाउंट्स बंद कर दिए। ट्विटर ने इलेक्शन चुराने का इल्ज़ाम लगाने पर सदर ट्रंप की ट्वीट भी हटा दी। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अकाउंट्स और न्यूज़ पेज बंद करने से पहले इंतबाह जारी किया गया था, मगर पेजेस ने गलत मालूमात को फैलाने का सिलसिला जारी रखा, जिसकी वजह से उन्हें ब्लॉक किया गया। सिर्फ ट्विटर पर बंद किए गए पेजेस के फॉलोअर्स की तादाद 1 लाख थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज आवाम तारीखी बेरोजगारी और महंगाई का सामना कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक में इजाफा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ।
उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने खवातीन को भी रोजगार दिलवाया। वो स्तूर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रही है, तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रही है, तारीखी बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। और आप सब जानते हो कि पाकिस्तान भर में एक ही जमात है जो महंगाई का मुकाबला कर सकती है, जो गुर्बत का मुकाबला कर सकती है, जो बेरोजगारी का मुकाबला कर सकती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक में इजाफा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। जो हमारे औरतें हैं, खवातीन हैं, उनको भी रोजगार दिलवाए, चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स की सूरत में हो या लेडी पुलिस ऑफिसर्स की सूरत में हो या सबसे पहले वुमेन्स बैंक की सूरत में हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत की, रोजगार दिलवाए, मुआशी तरक्की दिलवाए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के मीडिया डिपार्टमेंट ने मरियम नवाज शरीफ के दौरे गिलगित बल्तिस्तान की तफसीलात जारी कर दी। मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में 7 रोज गिलगित बल्तिस्तान में कायम करेंगी। मरियम नवाज 5 नवंबर को स्कर्दू पहुंचेंगी, 5 नवंबर को गवारी, 6 नवंबर को स्कर्दू, 7 नवंबर को नम्बूदास जलसों से खिताब करेंगी। तो आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के मीडिया डिपार्टमेंट ने मरियम नवाज शरीफ के दौरे गिलगित बल्तिस्तान की तफसीलात जारी कर दी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है पंजाब हुकूमत 2000 रुपये फी मन गंदम खरीदने का वादा पूरा करे, हुकूमत तशद्दुद पर किसानों से माजरत करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत किसानों को जो बीज दे रही है वो भी असली नहीं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में जदीद तरीन 5G कॉल का आगाज़ हो गया है। वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीन उल हक ने जोंग की पहली 5G वीडियो कॉल का कामयाब तजुर्बा किया। वफाकी वज़ीर IT ने जोंग नेटवर्क के जरिए इस्लामाबाद से बीजिंग कॉल की। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, पाकिस्तान में जदीद तरीन 5G कॉल का आगाज हो गया है। वफाकी वजीर IT सैयद अमीन उल हक ने जोंग की पहली 5G वीडियो कॉल का कामयाब तजुर्बा कर लिया और दुनिया के तेज तरीन नेटवर्क 5G की आजमाइश का मरहला आसानी से ये तय किया है। वफाकी वजीर IT टेलीकम्युनिकेशन सैयद अमीन उल हक ने इस नेटवर्क के जरिए इस्लामाबाद से बीजिंग कॉल की और पहली बैनुल अक़वामी 5G वीडियो कॉल में हजारों मील दूरी के बावजूद बेहतरीन वीडियो और साफ आवाज़ का मुशाहिदा किया गया। 5G नेटवर्क के तहत आजमाइशी कॉल खुसूसी तकरीब जो है वो इस्लामाबाद में मुनक़िद की गई और आजमाइशी 5G कॉल का एजाज़ सबसे पहले जो है ये पाकिस्तान के नेटवर्क में हुआ है और जोंग नेटवर्क को ये हासिल हुआ है और 5G नेटवर्क में तेज़ तरीन डेटा इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नंदीपुर पावर प्लांट में करप्शन का केस तहकीकात के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने फ्यूल सप्लाई की अदायगी के लिए मखसूस 80 अरब रुपए को नंदीपुर पावर प्लांट की तामीर में इस्तेमाल किया। PSO को 80 अरब रुपए की अदायगी ना करके नंदीपुर पावर प्लांट की तामीर की गई। आपको बताएं कि नंदीपुर पावर प्लांट में करप्शन का केस तहकीकात के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने फ्यूल सप्लाई की अदायगी के लिए मखसूस 80 अरब रुपए को नंदीपुर पावर प्लांट की तामीर में इस्तेमाल किया। PSO को 80 अरब रुपए की अदायगी ना करके नंदीपुर पावर प्लांट की तामीर की गई। करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस के ऐसे हालात नहीं हैं जो तालीमी इदारे बंद किए जाएं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है। कहते हैं कि बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अभी ऐसे हालात नहीं हुए कि तालीमी इदारों को बंद किया जाए। पहली लहर की तरह हालिया लहर का भी मुकाबला करेंगे। अभी तक ऐसे हालात नहीं है कि एजुकेशनल तालीमी अदारे जो हैं उनको बंद किया जाए और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से जिस तरह हमने पहले बीमारी का मुकाबला किया है और उसमें से कामयाबी इस लिहाज से हुई कि बाकी मुल्कों के मुकाबले में वैसे तो एक भी मौत जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का मिसाल दी जाती है। सेहत हमारी अवलीन तरजीह है, लेकिन जब तक सेहत के हिसाब से मुमकिन हो तालीमी इदारे जो हैं वो चलते रहें और ये चीज़ मज़ीद हम कल डिस्कस करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कल
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी इजलास हुआ था, जिसमें बाकी चीज़ों के अलावा तालीमी इदारों की जो टेस्टिंग है उसका भी जायज़ा लिया गया। और अभी तक ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि हमें तालीमी इदारे बंद करने पड़े। हमारे लिए तो कोई भी फेवरेट नहीं है, जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है हुकूमत पाकिस्तान बड़ी खुशी से उनके साथ काम करेगी। हम किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत नहीं करते। 24 न्यूज़ उकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर समीउल्लाह खान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा घोड़े शाह मरकज़ी कब्रिस्तान उकाड़ा में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान ने शिरकत की। समीउल्लाह खान गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे और लाहौर के शेख जैद हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 24 न्यूज़ उकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर समीउल्लाह खान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा घोड़े शाह मरकज़ी कब्रिस्तान उकाड़ा में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारों ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान को चीन से ताजरों का डाटा मिलना शुरू हो गया है। FBI ने चीन में कारोबार करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। FBI को अंडर इनवॉइसिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा है। पाकिस्तान को चीन से ताजरों का डाटा मिलना शुरू हो गया। FBI ने चीन में कारोबार करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। FBI को अंडर इनवॉइसिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा है और इस हवाले से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा। जी, FBI के ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान को चीन से को डेटा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कौन से इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर हैं जो कि अंडर इनवॉइसिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। के ज़राए का ये कहना है कि चीन से ये डेटा तलब किया गया था और जो ट्रेड डेफिसिट है तकरीबन $4 अरब है वो हो चुका है और इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, जिसकी दरख्वास्त को मंजूर किया गया है। और चीन ने अब ऐसे जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं उनका डेटा को फराहम करना शुरू कर दिया है और FBI इसमें इस बात के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। वकास, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरेशन चैम्बर ऑफ पाकिस्तान में बरसर इक़दार ग्रुप में इख्तलाफात हो गए। सीनियर वाइस चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं ओहदे के मुताबिक इज्जत नहीं मिली, पॉलिसी और फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। फेडरेशन चैम्बर ऑफ पाकिस्तान में बरसर इक़दार ग्रुप में इख्तलाफात हो गए। सीनियर वाइस चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं कि ओहदे के मुताबिक इज्जत नहीं मिली, पॉलिसी और फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। मुल्क में चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। चीनी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दरामद की गई चीनी नाकिस निकली। सारिफीन ने गैर मयारी चीनी खरीदने में अदम दिलचस्पी का इजहार कर दिया। जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर मामला ये है कि हुकूमत ने ये देखा बगैर कि हमारे मुल्क में जो है वो चीनी की ज़रूरत कितनी है और हमारी शुगर मिल्स जो हैं वो कितनी चीनी पैदा करेंगी, ये देखे बगैर जो है वो अपने मुल्क की बनाई जाने वाली चीनी है उसे एक्सपोर्ट कर दिया। बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब शुगर डीलर्स एसोसिएशन मौजूद है। आप इस चीनी को जो इम्पोर्टेड है किसी भी कमर्शियल यूज़र को नहीं बेच सकते। अब अगर वो कमर्शियल यूज़र को हम नहीं बेच सकते तो फिर इसके मंगवाने का क्या फ़ायदा। होना तो ये चाहिए कि हम इस चीनी को कमर्शियल यूज़र को बेचें और जो थोड़ी बहुत चीनी हमारे मुल्क की हमारे पास बचती है वो अपने सार्फिन को बेचें, ताकि ये जो गैप कमर्शियल यूज़र का है वो ये चीनी हमारा पूरा कर दे, उसको फुलफ़िल कर देगी और जो हमारी चीनी है वो आम लोगों तक दस्तयाब होगी। सवाल ये पैदा होता है कि इसका खमियाजा जो है वो आ जाके आवाम को भुगतना पड़ेगा, उनको महंगे दामों या ब्लैक में से चीनी जो है वो ख़रीद कर इस्तेमाल करनी पड़ेगी हुकूमत की सिर्फ और सिर्फ नाकिस पॉलिसियों की वजह से। जी
कलात में हिंदू बरादरी ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत महाराज बाबा गुशाम दास ने की। रैली के शुरका ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फ्रांस मुर्दाबाद और इस्लाम जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। शुरका का कहना था कि इस्लाम अमन पसंद मज़हब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया। फ्रांस में शाया होने वाले गुस्ताखाना खाकों की शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लाम और मुसलमानों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। कलात में हिंदू बरादरी ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत महाराज बाबा गुशाम दास ने की। न्यूज़ स्टूडियो से वक्त इतना ही।